हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे प्रोवर्ब जो कहावतें होती है, इसका मतलब होता है कहावत। जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरह के इसको बोलते हैं प्रोवर्ब। इंग्लिश में प्रोवर्ब बोलते हैं, हिंदी में कहावतें बोलते हैं। इंग्लिश स्पोकन या ग्रामर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रोवर्ब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको इंग्लिश स्पोकन में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 50 प्रोवर्ब आज लिए हैं। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावतें। इसका हिंदी क्या होता है? कहावतें। अगर इसका हिंदी कोई पूछे तो क्या करिए, क्या लिखिएगा? कहावतें। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावतें, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, चलन आवे तंगनमा टेर, है ना, न कहता, ये सब जो होता है प्रोवर्ब होता है। तो हम इसको प्रोवर्ब जो है डेली यूज के लिए होता है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है। तो हम दोनों को बताएंगे। 50 प्रोवर्ब है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला नंबर जो प्रोवर्ब है, यहाँ से 5 प्रोवर्ब लिए हुए हैं। कह रहा है कि आई विल गॉड आई विल स्पेंड। इसका मतलब है कि देख रहे 3 को पाई का मतलब रोमन संख्या मत समझिएगा। इसका मतलब हो गया कि आई विल गॉड आई विल स्पेंड, ये मतलब हुआ। इसका मतलब है कि हराम की कमाई हराम में गवाई, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि चोरी का धन मोरी में गया, है ना। या फिर जैसी करनी वैसी भरनी भी हो जाएगा, जैसे आएगा वैसे चल जाएगा, है ना। कर भला तो हो भला भी हो जाएगा। इसका मतलब लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन, गया समय फिर हाथ नहीं आता, यानी जो समय बीत गया है वो हाथ नहीं आता। इसको बोलेंगे प्रोवर्ब है। इसका कोई ग्रामर रूल पालन नहीं करता है, इसको रटना पड़ेगा तो रटना पड़ेगा, ठीक है। लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन, गया समय यानी जो बीत गया समय है फिर वह हाथ नहीं आता है। नेवर ए रोज विदाउट ए थ्रोन, नेवर अ रोज विदाउट अ थ्रोन, यानी फूल के साथ कांटे जरूर होते हैं। नेवर अ रोज विदाउट अ थ्रोन, थ्रोन मतलब होता है कांटा, कांटा के बिना गुलाब नहीं होता है ना। तो फूल के साथ कांटे जरूर होते हैं, ठीक है। अगर तुमको फूल लेना है तो कांटा कभी न कभी आवे करेगा, अच्छा काम करोगे तो बुरा तुम्हारे साथ आवे करेगा। ये प्रोवर्ब है, ग्रामर का कोई रूल फॉलो नहीं होता है। आस्क द किंग सो आर द सब्जेक्ट, जैसा राजा वैसी प्रजा, न कहता जैसी करनी वैसी भरनी। बोए को पेड़ लगाओगे पेड़ बबूल का, तो आम का पेड़ कहाँ से आएगा, है ना। ये कहावतें हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी इसको बोल सकते हैं, जैसी राजा वैसी प्रजा। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट। वॉश योर डर्टी लीनेस एट द होम, यानी घर का भेद बाहर नहीं बताना चाहिए। वॉश योर डर्टी लीनेस, है ना, लीनेस एट होम, घर का भेद बाहर नहीं बताना चाहिए, यानी घर के जो रहस्य है उसको बाहर नहीं बताना चाहिए। इसको इस तरीके से बोलेंगे। अगला है 6 नंबर, हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, बड़ों की बड़ी बातें, यानी बड़ों की बड़ी बड़ी बातें होती है। इसका मतलब है कि हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, यानी ऊंचे ऊंचे जो होते हैं पहाड़ वहीं पर बड़ा हवा होता है, ज़्यादा हवा होता है, बहता है। उसी तरीके से इसका मतलब है कि बड़ों की बड़ी बात, बड़ों की बड़ी बात मतलब बड़े आदमी जो होता है वो एक ही वर्ड ऐसा बोल देगा कि तुम उसको अगर ले करके समझ लोगे तो तुमको लाइफ में कुछ मिल सकता है। अगला है लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना, है ना। लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। इसका मतलब है कि मजदूर सब जितना कमाएगा उतना ही खाएगा। टू मच कॉटसी टू मच क्राफ्ट, मधुर वाणी दगबाज की निशानी, है ना। मधुरी वाणी जो है दगबाज की निशानी। दगबाज आदमी होगा तुमको चापलूसी करेगा, हे फलनावा बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा हो, तुम बहुत पढ़ते हो, तुम्हारे पास हर चीज़ है, तुम बहुत खूबसूरत हो। लड़की सबके भ्रम में रखा जाता है। लड़की सब केनो रहेगी ना, कह देगा तुम बहुत खूबसूरत हो, लड़की सब वही पे फीदा, है ना। लड़का सब घुमा रहा है, ज़िंदगी भर बर्बाद कर रहा है ना। तो ये लड़की के दिमाग में ज़्यादातर भ्रम पैदा होता है। इसका मतलब है तो टू मच कोर्टसी टू मच क्राफ्ट, यानी मधुर वाणी दगबाज की निशानी। अगर कोई आदमी तुमको मधुर वाणी बोल रहा है तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है। तुम्हारा दोस्त का मतलब है कि तुम्हारे गलती को भी गिनाए, सिर्फ सही को सही कह रहा है और सही पर तुम्हारा तारीफ कर रहा है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। यदि तुम सही कर रहे हो तो सही बता रहा है, गलत कर रहे हो तो गलत बता रहा है, तुमको बता रहा है, डांट भी रहा है, फटकार लगा रहा है, तुम्हारा कंप्लेन भी कर रहा है, तो वो तुम्हारा रियल फ्रेंड है ना। वो तुम्हारे लाइफ में अगर आता भी है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, या लड़का का है लड़की लड़की का है, तो वो तुम्हारे लाइफ को बनाएगा, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है ना। यहाँ पर है, यहाँ पर 9 नंबर में आर छूट गया है। रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। करा अपनी मर्यादा अपने हाथ में है, अपने ऊपर दाग नहीं लगने दो, अपने ऊपर कलंक नहीं लगने दो। राम की तरह मर्यादा पुरुष बनो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोले जाते हैं।
क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में कभी अपने ऊपर कलंक नहीं लगने दिए और अपने माता पिता के पालन किए, माता पिता के आज्ञा का पालन किए और 14 वर्ष वनवास में रहे। इसकी वजह से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। मेनी मेन मेनी माइंड्स, अपनी डपली अपना राग, यानी जैसे न अपन काम है तैसे न करो। अब तुमको खाना बनाने के लिए कह देगा, अकेले है तो नमक कम रहेगा तैयो खा लेगा, नमक ज़्यादा रहेगा तैयो खा लेगा। वही में तोर पत्नी बना दे, तोर मम्मी बना दे, तोर बहन बना दे, खाना ठीको रहेगा, खाने का मन ना है, हे खाना ना ठीक हो जो खा लेगा, तब गए खाना में नमक ज़्यादा रहा हुआ हम ना कबूले जो, है ना। तो ये होता है, अपन रहेगा खराबो बनेगा ना तो खाना पड़ता है। अगला है ब्लड इज थिकर दैन वाटर, अपनों से अपना, यानी ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून जो होता है अपना वो अपना अपनापन होता है। कभी भी तुम्हारा अपना है, भाई भाई में तुम्हारा कितनों बदमाशी है, कितनों अलगा हो गया है। एक भाई के अगर कोई दूसरा आदमी आके मारेगा तो दूसरा भाई का अखरेगा, हमको भाई के मार रहा, उस समय तुम्हारा दुश्मनी भूल करके तुमको बचाने के लिए वो सामने खड़ा हो जाएगा। अपना खून अपना होता है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, यानी मृत्यु का समय निश्चित नहीं होता है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु का समय कोई निश्चित नहीं होता है, जब मन है तब आदमी दुनिया से चल जा सकता है। एवरी पॉटर प्रेजेज हिज ओन पॉट, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता, ना कहता है ना। कोई भी गुआर ये नहीं कहता कि हमारा दही खट्टा, इसको अपना लैंग्वेज में ये बोला गया हुआ है ना। इसका मतलब है कि एवरी पॉटर प्रेज हिज ओन पॉट, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। चाहे कोई अपना बच्चा के कोई गलत नहीं कहेगा, अपना भाई के कोई गलत नहीं कहेगा, लेकिन दूसरा के सब हंसेगा, है ना, ये होता है। एवरी कॉक फाइट बेस्ड ऑन हिज ओन डंग हिल, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है ना, कहता अपना गली में चूहा भी शेर होता है, तो इसको ये बोलेंगे इंग्लिश में। ऑल इज वेल डैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, ना कहता अंत भला तो सब भला, जग भला सब होता है। अगला है 16, अ फिगर एमॉन्ग कीपर्स, अब अंधों में कन्वा राजा, है ना। अंधों में कन्वा राजा मतलब अंधा है उसमें कान्हा राजा है। कान्हा इसीलिए राजा है क्योंकि अंधा के तो दिखेगा नहीं, कान्हा के तो खाली सुनाएगा नहीं ना, देख तो सकता है ना, तो वही ना राजा हुआ। तो अंधों में कान्हा राजा। ही हु ग्रैस्प ऑल थिंग्स विल लॉस ऑल, इसका मतलब है कि आदि छोड़ सारी को धावे, आदि रहे न सारी पावे, यानी आदि छोड़ जो है सारी को धावे। अगर आधा काम करते हो कुछ नहीं मिलेगा, आदि रहे न सारी पावे। अगर आधा काम करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, या तो पूरा करो या तो ना करो। वो बीच वाला काम धोबी का कुत्ता हो जाता है, न घर का न घाट का। अगला है डीप रिवर्स मूव विथ साइलेंट मेजेस्टी, है ना। साइलेंट मेजेस्टी सैलो ब्रूक्स आर नॉइजी, है ना। अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए, है ना। नहीं कहता अलकत गगरी छलकत जाए, यानी जिसके पास कम ज्ञान होगा, कम रुपया होगा, वो खूब चिल्लाएगा, हम तो धनिक है। जैसे कुछ आदमी से गरीब आदमी है, दारू पी लेगा, दारू पीले रहेगा, उस समय ओकरा से धनिक कोनो नहीं है। दारू के नाश उतरेगा, जी मालिक, रे ससुरा राते तो हमरा आ करके दूरा पर ये टे बोल के गया, तो जी मालिक दारू के नशा में बहक गए, तो तू तो धनिक है, तो हमरा से कर्जा काहे मांगने आया। ना बहक न गए, उस नहीं सोचते, हम थे नहीं उस समय, वो हमारा नाशा बोल रहा था, निप्सी में थे, निप्सी में, है ना। तो ये कहते हैं गुड माइंड गुड फाइंड, आ भला तो जग भला, यानी अगर दिमाग अच्छा है तो तुम हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। गुड माइंड गुड फाइंड, यानी दिमाग अच्छा है तो सब चीज़ अच्छा होगा। अर्थ जॉय एंड हेवेंस कंबाइंड, आग के आम के आम गुठली के दाम। अर्थ जॉय एंड हेवेंस कंबाइंड, आम के आम गुठली के दाम होता है, इसको इंग्लिश में ये बोलेंगे। अगला है अ ड्रॉप इन द ओशियन, ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में ना कहता, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। अ ड्रॉप इन द ओशियन, है ना। अब ओशियन में कोई आदमी जाएगा एक बूंद गिराएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, है ना। तो यही है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, इसके लिए सपोर्टिंग चाहिए। कोई भी आदमी है जैसे पति पत्नी है तो दोनों का सपोर्टिंग चाहिए, मम्मी पापा दोनों का सपोर्टिंग चाहिए, है कि नहीं। जैसे टीचर है तो स्कूल का टीचर, ट्यूशन के टीचर दोनों का सपोर्टिंग चाहिए, है ना। अगर टीचर पढ़ा रहा है स्कूल में या कोचिंग में तो गार्जियन का भी सपोर्टिंग चाहिए, तब बच्चा आगे बढ़ता है। ग्रेट क्राई लिटिल वुड ग्रेट बोस्ट, इसका मतलब है, और लिटिल रोस्ट इसका है। देखो ग्रेट क्राई लिटिल वुड, या फिर इसको हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। ऊंची दुकान फीकी पकवान, इसका मतलब होता है ऊंची दुकान फीकी, या तो तुम इतना को ले लो और नहीं तो इतना को ले लो, ये पूरा को एक साथ। ऊंची दुकान फीकी पकवान नहीं कहता, नामी बनिया के सब चीज़ भी कहता है ना। अर्ली सो अर्ली मो, यानी इस हाथ से दो और उस हाथ से लो, यानी एक हाथे दो एक हाथे लो, एक हाथे दो एक हाथे लो।
अगला है वन फिश इन्फेक्ट द होल वाटर। क्या करेगा, एक मछली सारे जल को गंदा कर देता है। इन्फेक्ट मतलब गंदा कर देना। एक मछली जाएगा पूरे जल को गंदा कर देगा, वही में टॉयलेट कर देगा, है ना। अगला टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री। एक म्यान में दो तलवार नहीं समाता है ना। जैसे कोई आदमी है, दू गो पत्नी है, ओकरा दोनों पत्नी झगड़े कर रहा है, उन्हें से वो झोंटा नोच रहा है, उन्हें से वो झोंटा नोच रहा है, क्योंकि आदमी के लिए एक को पत्नी बनाया गया है। अब दू गो करेगा तो लफड़ा होबे करेगा। अ 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है कि नहीं। जैसे आजकल आदमी सब जो रहता है 4 दिन जैसे खूब लगेगा बाप के होटल में खा रहा है, ठीक है। जिस दिन अपना पर पड़ेगा तब पता लगेगा ओ ये तो हमारा अपना होटल में आ गए, है ना। जैसे अभी स्टूडेंट लाइफ में अगर बच्चा नहीं सुधर पाया तो फिर अपने आप पर आने के बाद वो और नहीं सुधर सकता। जैसे कुछ बच्चा है बाप मतारी के होटल में खा रहा है, बाप पैसा भेज रहा है पढ़ने के लिए, और खूब पैसा ले लेके खा रहा है, उड़ रहा है, इधर उधर जा रहा है। लाइट रिफ्लेक्ट लाइट, कर वाला तो हो वाला। लाइट रिफ्लेक्ट लाइट, कर वाला तो हो वाला। इन एट वन ईयर एंड आउट एट द अदर। एक कान सुना दूसरे कान उड़ा दो, यानी एक कान से सुनो और दूसरे कान से गायब कर दो। यानी किसी की बुराई अगर तो कोई कर रहा है तो एक कान में सुनो, एक कान में हरा दो। किसी के सामने वो बुराई के मत करो, किसी का बुराई ना करो। ट्रेटर्स आर द वर्स्ट इनेमीज। घर का वेदी लंका डाए, घर का वेदी लंका डाए किसको कहा गया, विभीषण को, है ना। विभीषण अगर रावण के बारे में नहीं बताता तो रावण को कोनो मारिए नहीं सकता। अगला मिसफॉर्चुनेट सेल्डम कम्स एलोन। गरीबी में आटा गीला, है कि नहीं। मान लो कि तुम्हारे पास तय के लिए आटा है, ठीक है, पानी रख रहा है, ठीक है, तो आटे में गीला हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब है कि कोई भी आदमी गरीबी में रहेगा ना तो उसको ज़्यादा समस्या आता है। गरीब आदमी को ज़्यादा समस्या आता है, लेकिन उस समस्या के समाधान करना पड़ेगा। तुमको फूंक फूंक कर रास्ता नापना होगा, सतर्क होकर के रास्ता नापना होगा, तब जा कर के गरीबी में तुम आटा गीला नहीं होगा तुम्हारा, है ना। डू विल एंड लुक फॉर द लाइक। कर बुरा हो बुरा, जैसन करनी वैसन बरनी। गाढ़ा अगर तुम अपने दूसरे के लिए खोद दो तो पहले तुम्हें गिरोगे तब दूसरा गिरेगा, है ना। जैसे अगर कादो चला करके किसी को मारना चाहते हो तो पहले वो कादो तुम्हारे हाथ में लगेगा। अगर किसी को करखा लगाना चाहते हो तो करखा पहले तुम्हारे हाथ में लगेगा तब किसी दूसरे को लगेगा। इसका मतलब है कि बुरा करोगे तो बुरा होगा। आप किसी को फूल बांटोगे तो खुशबू तुम्हारे हाथ में रह जाएगा। इसका मतलब है कि अच्छा काम करोगे तो तुमको भी तरीका अच्छा मिल जाएगा। पील इन एंड ब्रेथ आउट। गोली अंदर दम बाहर, गोली अंदर दम बाहर, मतलब पेट में है ना और दम बाहर हो रहा है, जैसे कोई चीज़ के खा लेते हैं, है ना। तो पील इन एंड ब्रेथ आउट, गोली अंदर दम बाहर होता है ना। कोई चीज़ ज़्यादा खा लिए, कोई एक्सेस हो गया, है ना, तो उसको बोलते हैं। द नीडी स्टूप्स टू एवरी थिंग्स ब्लोअर मीन। इसका मतलब होता है ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है ना। न कहता जरूरी पड़ने पर गधे को भी दादा कहना पड़ता है ना। इसका मतलब है द नीडी स्टूप्स टू एवरी थिंग्स हाउ एवर मीन। कास्ट इन द सेम माउंड, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, इसको बोल सकते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। सब चोर चोर रहेगा, हमारे मौसी के बेटा है, मौसी के बेटा है। मतलब क्या हो गया कि गलत करने वाला गलत वाला के साथ रहेगा, सही करने वाला सही वाला के साथ रहेगा, इसको ये बोलते हैं। टुमारो नेवर कम्स। कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, कल क्या होगा किसने देखा है, तो टुमारो नेवर कम्स। वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर। कांटा ही कांटा निकालता है। जैसे अगर कांटा को तुमको निकालना है तो सुबह से निकालेगा, लोहा ही लोहे को काटता है ना। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ढेर योगी मठ उजारे, यानी ज़्यादा साधु से मठ खराब नहीं होता है ना, कहता ज़्यादा साधु से मठ खराब हो जाएगा, इसको ये बोलेंगे। और स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय पर 1 टका 9 का काम कर देता है। जैसे तुम्हारे हाथ में फुंसरी हो गया, अब फुंसरी बढ़ रहा है लेकिन तुम ध्यान नहीं कर रहे हो, अगर उसका उसी समय इलाज कर देगा तो ठीक है, नहीं तो 10 महीना के बाद जो है 10 लाख रुपया लगेगा इस फुंसरी में। क्यों? क्योंकि इसका ऑपरेशन कराना होगा, हो सकता है हाथ काटना पड़े, है कि नहीं। कभी भी देखोगे ना बड़ा घाव होता है एक फुंसरी से होता है। फुंसरी पर अगर ध्यान कर दिया तो ठीक है, नहीं तो वही हो जाता है। बेटर एन एम्प्टी हाउस दैन अ बैड टीनेट। यानी बुरे किराएदार से मकान खाली रखना अच्छा है कि नहीं। ऐसे कोचिंग हम पढ़ा रहे हैं, अब बकलोल बच्चा आ जाएगा, बर्बाद कर देगा कोचिंग के, वैसे अच्छा कि वो न रहे, सही ठीक है ना। अगला क्रिसमस कम्स बट वंस अ ईयर। हर रोज़ ईद नहीं होती, यानी हर दिन दिवाली नहीं होता है, हर दिन खुशी नहीं होता है। कभी सुख है तो कभी दुख है ना। ज़िंदगी में कभी सुख कभी दुख कभी गम ये आता है। नियर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन। चिराग तेल अंधेरा है, चिराग तले अंधेरा,
यानी चिराग जब जलता है, ये मान लो कि चिराग है, जलता है ना, ये चिराग जलता है ना, इतना सेब बन के लोग है ना, तो इसके दिया जब जलता है इसके नीचे क्या होता है, अंधेरा होता है। यानी चिराग तले अंधेरा, जहाँ पर कोई चीज़ है उसके नीचे अंधेरा होता है ना। When you go to Rome, do as the Romans do, जैसा देश वैसा भेष, यानी जिस तरीके का देश है उस तरीके का भेष बनाओ। कौवा के झुंड में अगर मोर भी जाता है तो मोर को भी कौवा बनना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसमें मोर अगर कौवा नहीं बनेगा तो कौवा से उसको बिलगा देगा। यानी अगर गलत के संगत में तुम पड़ जाते हो, मान लो कि कभी कभार नहीं पढ़ो, लेकिन गलत के साथ तुमको मजबूरी बस रहना है, तो तुमको कुछ तरीके से व्यवहार गलत करना है, लेकिन दिल में दया रखना है कि नहीं? समझ में आया? तब जाकर के काम करेगा। Whom God keeps no frost can kill, यानी जाको राके साइया मार सके न कोई, यानी जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसको कोई नहीं मार सकता ना। कहता है जब भगवान मारवे नहीं करते हैं तो हमको कौन मार देगा, हम भगवान से डरते हैं। बेगर्स एंड बोरोवर्स कुड नॉट बी चूजर्स, दान की बचिया का दांत नहीं देखा जाता है। कोई आदमी तुमको गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट के देख रहे हैं, सुनना ये नहीं गिफ्ट देता है, हैं 5 रुपये गिफ्ट दे के हमको ठग रहा है, ये सब नहीं कहना चाहिए, ठीक है। अगला, देयर इज समथिंग ब्लैक, दाल में ज़रूर कुछ काला ना। कहता है हमको लग रहा है कि कुछ न कुछ गलती कर रहा है, शक हो रहा है, तो इसको ये बोलेंगे। अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है ना। यानी कह रहा है कि दूध का जला छाछ होता है फूंक करके पीता है, क्यों? क्योंकि जल ना जाए। अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड द फायर, कोई चीज़ अगर करना हो, गलत चीज़ है तो उसको ध्यानपूर्वक करता है। जैसे दारू कोई बेच रहा है तो देखते हो सतर्कता से पुलिस देखती रही है, इन्हें देखती रही, उन्हें देखती रही है, तब जाकर दारू सेलिंग करता है। लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा, है ना। एज यू सो सो यू विल रीप, जैसे बोओगे वैसे काटोगे, है ना। हेड्स हैव आइज एंड वॉल्स हैव ईयर्स, दीवाल के भी कान होते हैं, दीवाल के भी कान होते हैं। तो इसमें टोटल हम 50 जो है प्रोवर्ब बता दिए हैं। अगले वीडियो में और भी प्रोवर्ब है जो आपको बताए जाएंगे।